फरहाद गुस्से में गाड़ी रोकता है और माही से कहता है कि गाड़ी से बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। माही कहती है कि अगर हमें किसी ने यहाँ पर देख लिया तो बहुत मसला खड़ा हो जाएगा। जिस पर फरहाद उसे कहता है कि मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए ड्राइविंग कर रहा हूँ। उधर दूसरी तरफ नूरा जब घर आ जाता है और वो आगे पूछता है कि माही बीबी कहाँ पर हैं, तो उसे बताते हैं कि माही बीबी तो नए ड्राइवर के साथ चली गई हैं। तो वो पूछता है कि क्या वो अकेली गई हैं या कोई साथ हवेली से कोई औरत भी गई है, जिस पर उसे बताया जाता है कि वो अकेली गई हैं। ये सुनते ही नूरा फौरन उनकी तलाश के लिए निकलता है। उधर माही फराज से कहती है कि वो सब कुछ मजाक था, उसे भूल जाओ। जिस पर फराज कहता है कि मजाक तुमने किया होगा, मैंने तो मोहब्बत की है। माही उसे डराती है कि अगर मेरे भाई को पता चल गया तो यहाँ से तुम्हारी लाश ही वापस जाएगी। जिस पर वो कहता है मैं मौत से नहीं डरता, तुम्हारी जुदाई से डरता हूँ। माही उसे कहती है कि मैंने तुमसे हमदर्दी की, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम उसे मोहब्बत समझे। फराद कहता है कि मैं आज से तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा, हाँ लेकिन मैं यहाँ से भी नहीं जाऊँगा। इधर लाहौर में सब खुश हो रहे होते हैं कि फरहाद ने उनके लिए पैसे भेजे हैं, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में थोड़ी सी कमी आ गई है। लेकिन फरहाद की माँ अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि पता नहीं किस हाल में होगा। उधर माही की भाभी परेशान हो रही होती है कि वो अभी तक माही को लेकर वापस नहीं आया। इधर जब वो घर पहुंचते हैं तो माही घर पहुंचते ही उसे कहती है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात थी, इसके बाद न तुम मुझे जानते हो न मैं तुम्हें जानती हूँ। माही मजीद कहती है कि अब तुम्हारे जीने मरने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हवेली वापसी पे नूरा फराज से पूछता है कि वो छोटी बीबी को अकेला लेकर क्यों गया था। जिस पर फराज कहता है कि उसे हुक्म मिला, उसने तामील की। नूरा उसे मना करता है कि आइंदा वो छोटी बीबी को लेकर अकेला नहीं जाएगा। जिस पर वो पूछता है क्यों, तो नूरा कहता है कि सिर्फ मैं लेकर जाऊंगा। तो फराद पूछता है कि सिर्फ तुम ही क्यों। वो फराद को समझाता है कि आइंदा अगर इस तरह कभी अचानक जाना पड़ जाए तो किसी और जनानी को साथ लाजमी लेकर जाना। क्वार्टर वापसी पे दिलावर उसे देखकर पूछता है कि क्या तुम वाकई ठीक हो या कुछ परेशानी है, मुझे बता दो, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा। क्योंकि दिलावर यारों का यार है, अगर कभी वक्त आया ना तो दिलावर कभी पीछे नहीं हटेगा। उसके बाद फराज माही को याद कर कर रो रहा होता है और वहाँ खड़ा परेशान रहता है। दूसरी तरफ मुल्तानी खुशखबरी पहुँचती है कि उन्हें बड़े पीर साईं के घर से बुलावा आ गया है, उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। इधर हवेली से वापसी पर माही की बाप माही से पूछती है कि क्या कहा उसने, कब वापस लौटेगा। जिस पर माही उसे परेशानी में बताती है कि वो कहता है कि उसे मुझसे मोहब्बत हो गई है और वो उसे हासिल किए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। माही की भाभी उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा रिश्ता आ गया है, जब तुम्हारी शादी होगी तो वो यहाँ से मायूस होकर चला जाएगा। इधर मुल्तान में फुल तैयारियां हो रही होती हैं, वो सब मिठाइयाँ वगैरह पैक कर रहे होते हैं ताकि वो रिश्ते की बात करने के लिए जा सकें। उधर हवेली में इनके स्वागत की बिल्कुल भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। फरहाद इन तैयारियों को बड़े तजस्सुस से देख रहा होता है। फरहाद नौकरानी से पूछता है कि आज हवेली में इतनी चहल पहल क्यों है। जिस पर उसे बताया जाता है कि आज छोटी बीबी के लिए मुल्तान से बहुत बड़े जागीरदारों का रिश्ता आ रहा है। बड़े शाहजी यानी माही का बाप उसकी माँ को कहता है कि पहली दफ़ा आ रहे हैं हमारे घर में, किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए उनकी खिदमत में। जिस पर माही की माँ उसे तसल्ली देती है कि आप बेफिक्र हो जाए, उनके शाया निशान ही उनका इस्तकबाल किया जाएगा। इधर शाम को जब वो मुल्तान से पहुंचते हैं तो हवेली में उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाता है। उनके पहुंचते ही फूलों की बारिश की जाती है उन पर और सब घर वाले उन्हें दरवाजे पर आकर उनका इस्तकबाल करते हैं। सिकंदर बड़े और छोटे शाहजी के साथ बैठा सियासत पर गुफ्तगू कर रहा होता है और दूसरी तरफ माही की और तैमूर की वालदा आपस में बैठी बातें कर रही होती हैं। जिस पर तैमूर की वालदा कहती है कि अब तो माही को बुलाएं, मुझसे सब्र नहीं होता, मैं देखना चाहती हूँ उसे। जिस पर माही की वालदा फ़कीरा से कहती है कि जा माही को लेकर आ। माही के आते ही तैमूर की वालदा खड़ी होकर उसका इस्तकबाल करती हैं और उसकी हुस्न की तारीफ़ करती हैं कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की है, ये चांद का टुकड़ा थोड़ी है, ये तो पूरा का पूरा खुद चौदहवीं का चांद ही है। जिस पर वो उसे मुँह दिखाई के लिए एक बहुत महंगा सोने का हार देती है। तैमूर की वालदा उसे देखते ही पसंद कर लेती हैं और उसके बाद वो कहती हैं मुँह तो मीठा करवाएं मेरा, और अब आप भी जब मर्जी आकर मेरे बेटे को देख लें।
और दूसरी तरफ फरहाद का रो रो कर और माही को याद कर 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 अपना बुरा हाल बना लिया है उसने। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।